हमारे गमों का तो पूछो मत, कुछ मत पूछो हमारे गमों का। बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, सुन लोगे, जल के खाक हो जाओगे। बंद हो जाएगी तुम्हारे दिल की धड़कन अगर हमारी दफाएं पढ़ लो। हमारे मुकदमों की गिनती सुन लो। हमारे साथ होने वाले जुल्म और उन कमजोर नादानों के साथ उन 2000 बच्चे जो तुम्हारे ही समाज के हैं, यहां न जाने कितने बाप भाई ऐसे खड़े होंगे जिनके बेटे और बेटियां रामपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ते होंगे। समझ में आता है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से ताल्लुक, समझ में आता है क्योंकि इस शहर ने एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम का शख्स भी पैदा किया था, जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा अपने वतन की आजादी का परवाना लेने आया हूं आज, और अगर आज मुझे हिंदुस्तान की आजादी का परवाना नहीं मिला तो जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। और मेरी कौम के लोगों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। मौलाना का इंतकाल हुआ और 22 मुल्कों के सरबराह मौलाना के जनाजे के आगे थे। 22 इतना बड़ा जुलूस था जनाजे का कि किसी ने उसका दूसरा छोर नहीं देखा, और लोग इस तरह मातम कर रहे थे गोया मुहर्रम का जुलूस निकल रहा। और कहां दफन है वो शख्स? उसके हाथों में बेड़ियां और पैरों में बेड़ियां पहनाकर रामपुर की जेल में रखने वालों, इबरत के लिए इसी रामपुर की जेल के दरवाजे पर वो बेड़ियां टांगी गई थी, ये दिखाने के लिए कि अगर मौलाना का ये हश्र हो सकता है तो रामपुर वालों तुम्हारी जबान से आजादी का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। और वही हमारे साथ हुआ, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि अगर आजम खां का तो ये हश्र हो सकता है तो तुम अपने लिए सोच लो क्या होने वाला है। तारीख ने अपने आप को दोहराया है। हम मौलाना के जर्रा बराबर भी हैसियत रखने के काबिल नहीं है, लेकिन मौलाना के उसूलों से कोई समझौता नहीं किया है। मौलाना की जिंदगी की कुर्बानियों को आपके सामने रखा है। और याद करो वो दिन जब जौहर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद नहीं बल्कि इफ्तिताह हुआ था। पूरी कैबिनेट यहाँ मौजूद थी, हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद थी। राबे हसन हसनी नदवी साहब, जिनका भी चंद रोज पहले इंतकाल हुआ है, नदवे के रेक्टर, निकालो उस दिन की तकरीर। मौलाना ने क्या कहा था उस दिन? उन्होंने कहा था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए इससे बेहतर खिराज अकीदत और क्या हो सकता है कि उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना। लेकिन स्कूल मैंने मौलाना के नाम से नहीं बनाया, राम के नाम से। रामपुर का नाम बदला गया। क्या रखा गया था? मुस्तफाबाद। नवाब मुस्तफा अली खान ने रामपुर का नाम बदला कि नहीं, इसका नाम रामपुर नहीं होना चाहिए, हमारे नाम से होना चाहिए क्योंकि हम हाकिम हैं। तमाम लिटरेचर छप गया, सारे रजिस्टर, सारे कागजात छप गए, तमाम पत्थर लग गए, बोर्ड बदल दिए गए, रेवेन्यू का सारा निजाम बदल दिया गया। लेकिन रामपुर के मुसलमानों ने मुस्तफाबाद कहकर नहीं दिया। ऐ समाज के अंदर आग लगाने वालों, इंसान को इंसान से लड़ाने वालों, धर्म और मजहब का झगड़ा कराने वालों, हमारे इस देश की खूबसूरती देखो क्या है। यह है हमारी असली कमाई, यह है हमारी धरोहर। यहाँ मुसलमान भी, यहाँ नकाब भी है, यहाँ दाई भी है, यहाँ साफा भी है, यहाँ माथे का तिलक भी है, पगड़ी भी है, उसी को मैंने साफा कहा। ये है हमारी तहसील। हमने बाग नहीं लगाया, हमने गुलशन सजाया है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर रंग और हर नस्ल के फूल हैं। हमारा रामपुर, हमारा हिंदुस्तान आम का बाग नहीं है,
अमरूद का बाग नहीं, पपीते का बाग नहीं, ये मोहब्बतों का चमन है और इसे बर्बाद होना चाहिए। रामपुर के लोगों ने नौजवानों मुस्तफाबाद नहीं कह के दिया और आखिरकार उस वक्त का नवाब जो अंग्रेजी हुकूमत का कितना बड़ा मुखबिर हुआ करता था, उसे रामपुर का नाम फिर बदलना पड़ा और रामपुर को रामपुर ही लिखना पड़ा। यह है रामपुर का। मैं यहाँ के हिंदू भाइयों से और बहनों से ये पूछता हूँ, बेटियों से पूछता हूँ, कोई एक वाकया ऐसा बताओ, कोई एक हादसा, कोई एक मिसाल ऐसी बताओ कि मेरे विजारत के और इंसाफ के कलम से मैंने किसी हिंदू, किसी सिख, किसी ईसाई के हक को काटकर किसी मुसलमान को दे दिया हो। मैं आपसे अपने अल्लाह को गवाह करके कहता हूं, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मोहम्मद आजम खान। मैं फिर कहता हूं आज से कि मजहब, जात, गरीबी अमीरी, छोटे और बड़े का फर्क करने वाले से बेहतर है गली के नुक्कड़ का वो बीमार कुत्ता जिसके जिस्म पर कीड़े पड़े हुए हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ जो सुलूक कर सकते हो करो। क्या होगा? मर ही तो जाएंगे, तो सबको मरना, मौत सबको आएगी। लेकिन मुझे याद है एक अफसर ने मेरे राजा से बदतमीजी की थी और उस दिन मेरा दिल खून के आंसू रोया था। 10 मिनट लगे थे, 10 मिनट लगे थे। राजा को बेइज्जत करने वाला 10 मिनट के अंदर तड़प के मर गया था। तो यहां का बड़ा अफसर था। मत दिल दुखाओ, यहां जो अंजाम हुए हैं हम पर जुल्म करने वालों के, इस चुनाव के बाद हो सका तो उसकी फहरिस्त भी जारी करेंगे। कोई नहीं बचेगा कुदरत के इंतकाम से, कोई नहीं बचेगा। बहुत लंबे हाथ हैं उस आसमान वाले के, कोई नहीं बचेगा। अफसोस ये है कि मोहम्मद अली जौहर के दरवाजे पर यूनिवर्सिटी के पुलिस का पहरा है। चलो समझ में आता है उसका नाम अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल, अरे अपने ही चमन की कलियों को, नर्सरी को बर्बाद कर रहे हो। 2000 बच्चों के हाथों से कलम छीन लिया गया। 2000 बच्चों के हाथों से। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वालों, आओ, हमें नहीं चलाने देते, मत चलाने दो। रामपुर पब्लिक स्कूल सरकार आप चलाओ, लेकिन पढ़ाई यही होगी और फीस वही होगी। और जब पिछली सरकार बनी और पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो एक रस्म ये होती है कि वजीर आला पूरी कैबिनेट से पूछते हैं कि बताइए आपके पास कोई मशवरा है, क्योंकि उस दिन ऐलान करना होता है कि आने वाली हुकूमत क्या करने जा रही है। मुझे जो 2 ऐलान या 2 मशवरे अपने याद हैं, बल्कि 3 मशवरे। एक अस्पताल का पर्चा 100 रुपए हो गया था, उसके लिए मैंने कहा कि इसके पर्चे की कीमत खत्म हो जानी चाहिए। हमारी कैबिनेट के सारे इमरान मेरे इस मशवरे के खिलाफ हो गए और नौबत यहां तक आ गई कि मुझे कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर समझौता इस पर हुआ कि 1 रुपए का पर्चा किया जाए ताकि कागज और इसकी छपाई का पैसा निकल सके और आपको कामयाबी। एक मर्तबा जब मैनिफेस्टो तैयार होने लगा तो मुझे वजीर आला साहब का फोन आया, मुलायम सिंह यादव साहब का, कि मैनिफेस्टो के लिए कोई राय है।
तो मैंने पूछा कि क्या छप गया मैनिफेस्टो? बोले हाँ वो छप गया। तो मैंने कहा फिर मेरी राय की क्या जरूरत है? जब मैनिफेस्टो छप गया तो अब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बात मेरी वाजिब थी। मुझसे कहा अच्छा तुम राय लिखकर तो भेजो। मैंने राय लिखकर भेजी कि उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा जाएगा। लाखों कापियां छपी थी, वो सारी कापियां जला दी गईं और फिर इस जुमले को जोड़कर नया मैनिफेस्टो जारी हुआ और आपकी सरकार बनी। सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर मुझसे मुलायम सिंह जी ने पूछा कि भाई ये रोजी रोटी से जोड़ेंगे, ये तो आपके कहने से हमने लिख दिया, लेकिन इससे तुम्हारी मुराद क्या है? मैंने कहा इससे मुराद यह है कि उर्दू जानने वाला चाहे कोई हो, उसका कोई धर्म कोई जात हो, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी और जो सरकारी नौकरी में है उसे इसकी बुनियाद पर प्रमोशन मिलेगा। क्या हुआ? नौजवानों मुझसे रात के 12 बजे तक का वक्त लिया। मैं अपने घर चला गया, जिसे बंगला कहते हैं, लेकिन जागता रहा क्योंकि मुझे इंतजार था। गालिबन 12:05 हुए होंगे, टेलीफोन की घंटी बजती है और प्रमोद सचिव का फोन आता है कि सर हमने वो कानून तैयार कर दिया। मैं समझ गया कि वही कानून तैयार हुआ जो मैं चाहता था। मैंने कहा नहीं, आप सुलह लेकर आइए। कानून तैयार हुआ, कैबिनेट से पास हुआ, लेकिन एक शख्स ने मुझे इत्तला दी कि आजम भाई अब भी चूना लगा दिया आपके, अब भी खेल हो गया। कितनी मामूली सी बात से बारीक बात है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले इसमें एक शर्त है कि जिस क्लास में 5 बच्चे होंगे वहां उर्दू टीचर रखेगा, लिहाजा ना नौमन तेल होगा ना कबीरा ना 5 बच्चे होंगे। स्कूल में जो भी आएगा उससे मास्टर साहब कहेंगे कि यार तुम पहले आ रहे हो, फिलहाल दूसरे सब्जेक्ट में दाखिला ले लो, जब 4 और आ जाएंगे तो हम उर्दू टीचर रख देंगे और तुम्हें उर्दू में दाखिला देंगे। बात बड़ी वाजिब थी। जल्दी जल्दी शेरवानी पहनी और पहुंचा मैं जी के पास। मैंने कहा इसमें तो खेल हो गया, क्या चाहते हो? मैंने कहा फाइल मंगाइए। फाइल आई और मैंने कहा कि जब तक ये शर्त नहीं हटाएंगे आप, उस वक्त तक इस कानून का कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला उस शख्स को जहां भी हो सुकून अता फरमाए। उन्होंने वही लाइन लिखी कि चाहे कोई हो या न हो, हर स्कूल और हर क्लास में उर्दू का टीचर रखा जाए। अफसोस ये है कि मोहम्मद अली जौहर के दरवाजे पर यूनिवर्सिटी के पुलिस का पहरा है। चलो समझ में आता है उसका नाम अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल, अरे अपने चमन की कलियों को, नर्सरी को बर्बाद कर रहे हैं। 2000 बच्चे, 2000 बच्चों के हाथों से कलम छीन लिया गया। 2000 बच्चों के हाथों से। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वालों, आओ, हमें नहीं चलाने देते, मत चलाने दो। रामपुर पब्लिक स्कूल सरकार आप चलाओ, लेकिन पढ़ाई यही होगी और फीस वही होगी। हम सारे स्कूल आपको देते हैं। कातिल बड़ा, हमारे बच्चों के हाथों में कलम दो, चाकू मत दो, चाकू मत दो हमारी नस्लों के हाथ में। मैंने कहा कि आप मुझे लिखकर इसके लिए अधिकृत करें, और ऐसा ही उन्होंने किया। और एक रात तमाम बड़े अफसरान की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, जावेद उस्मानी हुआ करते थे उस वक्त, वो हमारे दफ्तर में आए
तकरीबन 7-8 घंटे तक मीटिंग चली और यही तय हुआ कि ये नहीं किया जा सकता। रात के तकरीबन 11 बजे थे। आप जानते हो कि जब गुस्सा आ जाए तो कितने ही मुकदमे कायम हो जाएं। मैंने घंटी लगाई और चपरासी से कहा दरवाजा खोलो, और जितने बैठे थे सबसे अदब से मैंने कहा नाउ यू प्लीज गेट आउट। और ये कहते मैंने पूरी फाइल में हजारों कागज थे सब दिखा गए। 15-20 मिनट सब पूरी क्या करने में लगे और उस वक्त एजुकेशन के प्रमुख सचिव ने मुझसे कहा कि सर हमें 12 बजे तक जाओ। लेकिन ये उन्होंने क्यों कहा? दोस्तों, मैं कुछ बातों का हमराज बना रहा हूं आपको और उस तारीख का हिस्सेदार बना रहा हूं जो मैंने कभी नहीं कही, न कहीं जिक्र किया, न किसी को बताया, न कहीं लिखा, और शायद ये बातें मेरे साथ खत्म हो जाती। ये क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनसे मैंने कहा कि आप जाइए और कल सुबह मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मैं समझता हूं कि मेरे इस्तीफे के बाद गवर्नमेंट गिर जाएगी। हमारे इस खादिम के ये तेवर थे अब से 25 बरस पहले। विजारत कोई मायने नहीं रखती थी। ओहदा तो यह है कि दिलों पे राज करें। जो लोग MLA या MP के नाम पर